प्रश्न नंबर 4। ये थोड़ा ध्यान से हटकर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान से जुड़ा हुआ है कि ये जो हम जैन लोग संथारा करते हैं, ये संथारा व्हेन वी नीड टू डू, व्हाई वी नीड टू डू एंड हाउ वी नीड टू डू। संथारा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन समय की मर्यादा में मैं इतना कहूं। नंबर 1, संथारा गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो सुसाइड में गिना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, संथारा जब आपका शरीर धर्म करने के लिए अनुकूल न हो, आपके शरीर से आप कोई साधना न कर सके, ये शरीर अब दूसरों के लिए भारभूत है, उस अवस्था में, उस उम्र में संथारा करने का विधान है। यंग एज में संथारा नहीं कर सकते हैं, जीवन में बहुत परेशानी है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, सुसाइड तो कर नहीं सकते। चलो जैन धर्म अलाउ करता है, संथारा कर लो, ये सुसाइड में माना जाएगा, ये संथारा नहीं होगा। आवेश में किया गया जो संथारा है वो संथारा नहीं होता है। तो गुरु आज्ञा नंबर 1, अवस्था जब हो जाए, शरीर से कुछ धर्म आराधना ना हो, तब करना चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी बात है, आजकल हम लोग संथारे को बहुत चीप बना दिया है, सस्ता बना दिया। अब कोई व्यक्ति कोमा में चला गया और फिर अब लंबा जीने की स्थिति नहीं है, तो हमारे जैसे कोई स्कॉलर इधर उधर घूमते हैं, बुला लेते हैं कि महाराज साहब इनको जरा संथारा पचका दो। अनकॉन्शियस अवस्था में जीव है, उस समय दिया गया संथारा संथारा नहीं है। संथारा शब्द का अर्थ है बिस्तर। संथारे शब्द का अर्थ है बिस्तर, गादलू, જ્યાં તમે સૂતા હોય, જ્યાં તમે गादलू तो ना कहवाय, संथारो गादला ऊपर ना कराए, पर जिस स्थिति पर आप सो रहे हैं उस सोने की स्थिति को संथारा शब्द कहते हैं। मूल शब्द है समाधि मरण, जागृत डेथ, कॉन्शियस डेथ को समाधि मरण कहते हैं। तो कोमा में है, अनकॉन्शियस है, हम संथारा दे देते हैं, उसको प्लीज मेहरबानी करके संथारा नाम न दे, समाधि मरण नाम न दे। एक समाज की प्रतिष्ठा के लिए हम कह देते हैं इन्होंने संथारा कर लिया, इनका समाधि मरण हुआ। ये भगवान की वाणी की हम आसाधना करते, दोष लगता है। जागृत अवस्था में व्यक्ति जब सचेतन है, कॉन्शियस है, उनकी परमिशन से दिया गया संथारा ही संथारा की कैटेगरी में आता है। और संथारा वही व्यक्ति कर सकता है जो उपवास कर सकता है, क्योंकि उसमें आदमी को उपवास करना पड़ता है। पानी की शुरुआत में छूट होती है, तिवियारा उपवास, लेकिन उपवास, लंबी तपस्या करने का अभ्यास हो तभी संथारा कर सकते हैं। जैन धर्म में तो 12 साल का संथारा करने का कोर्स है, कैरिकुलम है 12 साल का, वो तो हम जानते नहीं है। और वो उसमें चतुशरण, दुष्कृत की गरहा, सुकृत की अनुमोदना, ये पूरा, अगर आप पुण्य प्रकाश का स्तवन देखें तो उस पुण्य प्रकाश के स्तवन में संथारा की विधि है कि कैसे देह छोड़ना चाहिए। वो कभी देखना, पुण्य प्रकाश का स्तवन बहुत अद्भुत, हमारे विनय विजय जी उपाध्याय ने उनकी रचना की है। और उसका महत्व क्या है, कॉन्शियस डेथ का महत्व यह है कि आप समाधि पूर्वक संथारा करके देह छोड़ते हैं तो आपकी गति अच्छी होती है। समाधि पूर्वक मरने वाला निश्चित मर के सदगति प्राप्त करता है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति उसी की होती है जो मरते समय आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में मरता है। समाधि में मरने वाले की दुर्गति नहीं होती है। और समाधि में जो आदमी मरता है, अगले जन्म में उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है। जो आदमी कॉन्शियस डेथ मरेगा, अगले जन्म में नियम से उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, यानी वो पूर्व भव को, अगले भव में वो पूर्व भव को देख सकता है। ये उसका महत्व है। तो इस तरह की उसकी विधि है कि संथारा करते समय
वो जो भी हमारे दुश्मन है उससे क्षमा याचना करे, परिग्रह का त्याग करे, आरंभ समारंभ का त्याग करे, विल बनाकर चले जाए और जितना भी आरंभ समारंभ है उसको छोड़कर ये संथारा करना चाहिए। तो ये चौथा प्रश्न बहुत महत्व का